अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, अगस्त के बिल आना शुरू हो गए और लोगों को जो पंजाब हुकूमत ने वादा किया था वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। बिजली के बिलों में अगर आपके 200 से ऊपर और 500 से कम यूनिट चले हैं तो बिल का एक हिस्सा जो है वो पंजाब हुकूमत अदा करेगी। और नून लीग की हुकूमत इस चीज़ पर खुश है और ऐलान भी कर रही है कि हुकूमत पंजाब लोगों के बिल अदा कर रही है और ये आपके बिलों पे प्रिंट होकर आएगा भी। जिनको पहले से बिल मिल गए थे वो दोबारा से प्रिंट होकर रिवाइज होकर ठीक होकर उनके घरों तक जा रहे हैं। इस पर आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं। और इसी के साथ वीकेंड पर जो खबर है कि पेट्रोल की कीमत में कम चाहे थोड़ी सी हुई लेकिन पेट्रोल गिरावट की तरफ जा रहा है। और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पिछले साल इन्हीं दिनों में सितंबर में पेट्रोल 300 से ऊपर था। आज पेट्रोल की कीमत क्या पिछले साल के निस्बत कम होने के बाद बेहतर है? क्या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं? इस पर लाहौरी के कहते हैं आए आपको। अगर इस वक्त मैं अंदरून के इलाके गवाल मंडी में मौजूद हूँ और चूँकि लोगों के अगस्त के बिल भी आना शुरू हो गए और जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि ओवर द वीकेंड एक अच्छी खबर भी मिली, कम ही सही लेकिन पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है। इस पर आवाम क्या कहती है? क्या कुछ रिलीफ जो चाहे थोड़ा ही सही गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, हालात की बेहतरी का बायस बन रही है या नहीं? आए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। और आपका? अली। अच्छा उमर भाई, मुझे बताओ, वीकेंड पे पेट्रोल सस्ता हुआ, जी जी। बिजली के बिल भी आना शुरू हो गए हैं अगस्त के, कुछ रिलीफ जो है वो महसूस हो रहा है? हालात में कुछ बेहतरी आ रही है? मेरे ख्याल से तो फ़िलहाल कोई भी रिलीफ जो है महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि पेट्रोल ये जो 10 रुपये या 15 रुपये महंगा करके बाद में फिर उसे 1 या 2 रुपये जो है सस्ता कर देते हैं, तो इससे कोई खास फ़र्क नहीं माशरे पे पड़ रहा। इससे जो है लोग परेशान हैं महंगाई से। वैसे आप जानते हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। जॉब करते हो? नहीं, स्टडी करता हूँ मैं। जॉब नहीं करते, साथ स्टडी करते हो? स्टडी कहाँ करते हो? मैं बाहर होता हूँ रशिया में। अच्छा, रशिया में होते हो? आजकल छुट्टियाँ मनाने आए जी, थे? वहाँ के हालात कैसे हैं? वहाँ के हालात बेहतर हैं। आपको पता है पाकिस्तान के हालात जैसे हालात नहीं वहाँ पे है। जी, तो पाकिस्तान में मैं यही कहना चाहूँगा कि हालात दिन ब दिन जो है ना डाउन होते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं बहुत और लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं। आप कब गए हो? मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। कितनी रह गई स्टडी? मेरी 2 साल की रह गई है। वापस आओगे यहाँ काम करने या वहीं रहोगे? इरादा तो कोई नहीं, वहीं सेटल होने का इरादा है। मेडिकल पढ़ रहे हो? जी जी। डॉक्टर बनने के बाद भी वापस नहीं आओगे? वापस आएंगे लेकिन यहाँ से चले जाएंगे। क्यों? सोच तो यही है, पाकिस्तान में हालात ही नहीं ठीक। आप जान रहे हैं दिन ब दिन गुर्बत किस तरह बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, गरीब बंदा वैसे मर गया पेट्रोल। लेकिन जब आपके पास डिग्री हो, एजुकेशन हो और एक स्किल हो तो आप अच्छा कमा सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर सेटल्ड हैं तो फिर इसका मतलब आपको अपने मुल्क से मोहब्बत ही नहीं है। मोहब्बत है मुल्क से, लेकिन मुल्क के ऊपर जो मुसल्लत हैं लोग, उनसे मोहब्बत नहीं है। उनसे मोहब्बत करने के लिए क्या भी कोई नहीं रहा ना। आपने तो पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डालना है। लेकिन हम दूसरों को कहते हैं जी ये हुक्मरान फलां ये करे, ये हुक्मरान ये कर लेगा, इस पे हमें प्यार आता है, इस पे नहीं आता। हम खुद क्या कर रहे हैं? मसला ये है कि सिस्टम आपका सारा के सारा ही खराब है पाकिस्तान का। आप किस तरह इसमें जो है ना इस सिस्टम में चल सकते हैं, क्योंकि आम बंदा पिस रहा है इधर, कोई डिग्री लेके यहाँ आ भी रहा है या कोई किसी के पास एजुकेशन है भी, वो भी जलील हो रहा है पाकिस्तान में। तो आपको नहीं लगता कि आपने वजह ये है कि इधर कोई आप समझे मेरिट है ही नहीं पाकिस्तान में, सिफारशी काम होते हैं सारे। दूसरा जो है पढ़ा लिखा बंदा भी इधर जलील हो रहा है, वो भी बाहर की तरफ। सही है जी, ये सोच है हमारे नौजवानों की जो हर साल एक बड़ा नंबर जो है वो मुल्क छोड़ के जाता है। आप भी वहीं रहते हो रशिया में? मैं भी इसका बैचमेट हूँ। अच्छा। मैं भी उधर ही रहता हूँ। अब इधर आप पाकिस्तान भी देख लेना। पाकिस्तान से आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से ही है। लाहौर से ही। पाकिस्तान में आप देख लें इधर प्राइवेट MBBS जो कर रहे हैं 1-1 करोड़ खर्च, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही। तो फिर हमारा तो यही बनता है कि हमने फिर बाहर पढ़ के हमने बाहर ही सेटल्ड होना है। बाहर ही सेटल हो जाना है, पाकिस्तान आना ही नहीं है। पाकिस्तान बस छुट्टियाँ अभी मनाने आए हुए हैं घर वालों में। बस छुट्टियाँ मनानी है, घर वालों को हेलो हाय करना है और बाहर निकल जाना है। कमाना वहाँ पर है, उन्हीं मुल्कों को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं। अपने मुल्क में इतने हमारे मसाइल ही नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान के मसाइल ठीक हैं, लोग ठीक हैं, लेकिन हुक्मरान जो है वो नहीं ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़े लिखे रशिया में भी बहुत लोग कहते होंगे कि उनको वहाँ के सिस्टम पसंद नहीं है, हुक्मरान पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं, वहाँ के लोगों को सिस्टम पसंद है क्योंकि उनके रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है इस तरह की। वो रूल्स और प्रिंसिपल वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं ना, यहाँ हम नहीं करते, यहाँ हम नहीं करते। यहाँ ट्रैफिक का इशारा तोड़ना हो या करप्शन करनी हो, हर आदमी वहाँ पे अगर हम इशारा भी तोड़ते हैं हमें फौरन एट स्पॉट फाइन पड़ जाता है। यहाँ हम लड़ाई करना शुरू, यहाँ हम लड़ाई ऊपर से हम आगे से। तो फिर आवाम कैसे ठीक हुई? आप सारा ब्लेम हुक्मरानों पे दे रहे हो। आवाम भी ठीक करे, हम सारा ब्लेम उनको भी नहीं दे सकते। जो ये महंगाई का सीन है ये तो आवाम के ऊपर नहीं ना जाता, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद थे। एक साहब यहाँ पर रुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? सर मरुंडा खा रहे हैं आप? मरुंडा खा रहे हैं और क्या खाएं, महंगाई इतनी कर दी इन्होंने कि रोटी के पैसे नहीं पूरे होते।
इसलिए मुंडा लिया है, इससे थोड़ी देर। नहीं, मैं तो वैसे कह रही थी कि ये आ आजकल रहा है कम इसमें होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। मैं वैसे कही थी आजकल ये रवायतें कम होती जा रही हैं। पहले ये मिलता होता था हर मोहल्ले में, लोग अभी ट्रे वही उठा जैसे के स्लिप आए खाए हैं ना ग्वाल मंडी के, तो गले में मिर्ची से लग रही थी, इसलिए मैंने कहा ये चलें ठीक है। खाबों के तो शौकीन हम लाहौरी हैं ही हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि सर पेट्रोल सस्ता हुआ वीकेंड पे, बिजली के बिल कम आ रहे हैं लोगों के, लोग खुश हो रहे हैं। 500 यूनिट से कम अगर आपके हैं और 200 से ऊपर हैं तो 14 रुपये पर यूनिट रिलीफ मिल रहा है। अगस्त के जो बिल आना नहीं, 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 उन्होंने ये 14 रुपये पर यूनिट किया ना, वो अगले महीने से किया है। नहीं, अगस्त के बिलों से इस दफ़ा जो बिल आएंगे उनमें रिलीफ मिल रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ, इस दफ़ा जो बिल आया ना वो पूरे आए हैं, लेकिन उसके बाद जब हमने बिल जमा करा दिए ना, उसके बाद ये 14 रुपये वाला आया। रिलीफ बाद में आया है तो वो आपके क्रेडिट जमा हो गया, अगली दफ़ा एडजस्ट होगा। उन्होंने ये भी कहा 7 पर्चा लगा भेजा तो अच्छी बात नहीं बिल है जमा करा दिया, लेकिन बीच ये है कि महंगाई बहुत तबाही महंगाई है। मैं बताता हूँ, मेरी बीवी कह रही है कि तबीयत ठीक नहीं है, कद्दू ले आओ, उसका रायता बनाते हैं। अगर ठीक है जी, आधा किलो ले आओ। मैं सब्जी की दुकान पे गया, वहाँ 5 कद्दू पड़े हुए थे। ये चीज़ें आ रही ना इसमें? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 5 कद्दू पड़े थे, मैं कहा भाई आधा किलो कद्दू दे दे। कहता भाईजान पहले रेट से पूछ लो। मैं कहा जी की पा है? कहता 500 रुपये किलो। मैं कहा तोबा तोबा तोबा, नहीं है ना दही खीरे की पान है? कहता जी 100 रुपये किलो। मैं क्या किलो दे दे, रहता बना लेने। अब जाके कहीं 200 रुपये से कम अभी भी नहीं सब्जी कोई नहीं, हर चीज़ महंगी है। अच्छा, आपने कभी सब्जी की दुकान पे जाके रेट लिस्ट मांगी है? नहीं, ये इन चीज़ों लोगों के पास नहीं होती। आपने कभी रेट लिस्ट मांगी है? नहीं, मैंने नहीं मांगी। है इनके पास जो सरकारी रेट होता है उससे 50, 60, 100 रुपये महंगी सब्जी बेच रहे हैं। अब उसमें डीसी कसूरवार है, हुक्मरान कसूरवार है, या वो दुकानदार कसूरवार है जो 100 रुपया ज़्यादा ले रहा है? दुकानदार कसूरवार नहीं है सर, 100 रुपया पर केजी ज़्यादा अगर ले। नो, कसूरवार वो होता है जो बेच रहा है, उसका पूछने वाला कौन नहीं है। हाँ, मेन चीज़ है उसका पूछने वाला कौन नहीं है। तो हमें खुद एहसास नहीं होगा। एक वक्त था जब ये शहबाज शरीफ जवान था और हुकूमत सही करता, भाग के करता था, तो लोगों को डर होता है शहबाज शरीफ ना आ जाए। अब तो खुद चलें, ऐसे तो ना कहें आप, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ चेकअप नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अवाम भी तो खराब है ना, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। अवाम भी खराब है, ये मैं सही कहूँ, अवाम सही नहीं है। जब एक चीज़ महंगी होती है ना, कोई कहता है ना यार कोऑपरेशन करो कि चीज़ खानी छोड़ दो, छोड़ते नहीं है। एक मुर्गी है, अब देखो 600 रुपये किलो मुर्गी है। कल मैंने एक मुर्गी ली तो मैं दोबारा आके शाम को उसको कहा, मैं कहा अब तुम्हारे कितने पैसे हैं? कहता 1200। मैं कहा 1200 का एक मुर्गी ली है? कहता बट साहब उसकी कीमत ही इतनी है, वो 2 किलो बनी थी, क्या बंदा खाए? मैं तो मुर्गा चेक एंड बैलेंस नहीं है। जहाँ पे भी जाएं आप, अगर आप बात कर रहे हैं कि जी हर दुकान पे जो है ना रेट लिस्ट पड़ी होती है। हाँ, रेट लिस्ट तो पड़ी होती है, रेट लिस्ट तो पड़ी होती है, वो लोग एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहे होते हैं, लेकिन ये इंस्पेक्टर किस लिए रखे हुए हैं? किसी दुकान, एक दुकान दिखा दें जहाँ पे इंस्पेक्शन होती है। सर आपको पता है 10-10 हज़ार जुर्माना भी होता है इनको, इसके बावजूद ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ऐसा करते हैं। एक ही चीज़ आप मार्केट में लेने चले जाएं, सब्जी लेने चले जाएं, एक दुकान पे अलग रेट है, दूसरी अलग रेट है। इसका मतलब एक तरफ तो महंगाई ने जनरली आवाम की कमर तोड़ी हुई है, और दूसरा ऊपर से ये मुनाफाखोरी। जी, इन लोगों ने खुद से जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा। गवर्नमेंट के रिलीफ से कुछ फ़ायदा हुआ है? ये जो बिजली के बिलों में पेट्रोल सस्ता हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है, पेट्रोल का भी कुछ फ़ायदा हुआ है आवाम को। आवाम का कुछ जो है ना सुख का सांस आएगा इंशाल्लाह। एक स्टेबिलिटी सी आ रही है, बढ़ नहीं रहा जिस तेजी से बढ़ रहा था। चलिए, गुड, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। एक और भाई यहाँ पर मेरा इंतज़ार फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? क्या करते हैं आप? मैं ये सेलमैन नहीं करता। सेलमैन नहीं करते हैं, कैसा काम चल रहा है? शुक्र अल्लाह। हाँ ठीक चल रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ है? पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हुआ है। हाँ, फ़र्क पड़ेगा इससे? इंशाल्लाह पिछली दफ़ा भी सस्ता हुआ था। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा। बिलों के लाभ इन्होंने रिलीफ दिया है। आपको दिया? जी बिल्कुल है। कितना डिस्काउंट मिला बिल? हमारा पहले बिल आया था 14,000 रुपया, फिर अब उन्होंने दोबारा सही करके भेजा है, उस पर 3-4 हज़ार रुपया मज़ीद फ़र्क पड़ गया जी। तो एक और बिल है, वो उसके अंदर भी रिलीफ आया हमें। 2 बिजली के बिल है। हाँ, तो दोनों में रिलीफ आया। इसका मतलब आपको लग रहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है? हुकूमत कोशिश कर रही है, इन्होंने महंगाई वगैरह सब कुछ कंट्रोल करना है, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ जी। आप मानते हैं इस चीज़ में कि टाइम देना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल देना चाहिए। लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2 रुपये सस्ता करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा, मज़ीद सस्ता होगा। ये जो महंगाई की मेन जड़ है ये इमरान खान है। अच्छा, अंदर बैठे भी? नहीं, ये जब आया है कितना टाइम हो गया उनको अंदर बैठे? ये जब आया खत्म हो गई, ये जब आया एक्टिव भी नहीं है। ये जब आया था इमरान खान, इसके दौर में महंगाई हुई है, तो इन्होंने महंगाई ऐसी की है कि ये अभी तक कंट्रोल नहीं हो रही।
नहीं तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की भी तो हुकूमत आई थी, जब PDM की हुकूमत आई जी वो आई थी, 16 माह की हुकूमत आई थी। हाँ। मगर ये जितनी देर इकट्ठी घूमते रहेगी ना, ये हालात कुछ बेहतर नहीं होंगे। आपको लगता है कि अभी के हालात के जिम्मेदार भी वो PTI की हुकूमत ही है? PTI ने काम बहुत खराब किए थे, इन्होंने काम कुछ भी नहीं किए। ये हमारी हुकूमत नून लीग की हुकूमत में बहुत काम होते थे, पुल वगैरह। अभी जब से पंजाब में नून लीग की हुकूमत आई है, मरियम साहिबा वज़ीर आला आई हैं, काम हो रहे हैं? काम इस बार नज़र नहीं आए, मगर नजर ये है कि करेंगे इंशाल्लाह ये काम। उम्मीद है आपको? हाँ जी ठीक है, पूरी उम्मीद है ये भाई। एक और साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? तो पेट्रोल सस्ता हुआ, चाहे थोड़ा ही हुआ, लेकिन पिछली दफ़ा भी सस्ता हुआ था, अब बढ़ने की बजाय थोड़ा सा बैक गियर लगा। असल पता क्या जिक्र होता है, बात ये होती है कि 2-4 रुपए कम कर दिए और थोड़े दिन बाद 15-20 रुपए बढ़ा दिए। अभी तो 2 दफ़ा से कम ही हो रहा है, अभी तो बड़ा नहीं है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का ना। बात ये होती है कि आवाम ने अगर इतमाद किया है इनके ऊपर, देखिए ये कितना अर्सा हो गया इनको, वो अभी जब से भाई साहब कह रहे थे वो इमरान खान की वजह से हुआ है, प्लान वजह कर रहा है, ये चीज़ नहीं होती। चीज़ ये होती है कि सबसे ज़्यादा इमरान को तो 4 साल उसने गुजारे हैं बेचारे, 4 साल गुजारे हैं, ठीक है। हालांकि वोट हमने नवाज शरीफ को, मैडम नवाज को दिया है हमने, इसलिए कि ये आके इनको पता है सारा कुछ, क्योंकि ये काफ़ी अर्सा हुकूमत में रहे हैं और इनको पता है हमने क्या करना है क्या नहीं। तो अभी जो तारीखी ऐलान किया उन्होंने और उसके बाद अब उस पर अमल दरामद हो गया, किसी हुकूमत में नहीं होता कि बिजली के बिलों में रिलीफ मिले। आवाम को अगस्त के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू हो गया। 4,000 उन्होंने बताया, एक भाई मुझे बता रहे थे कि मुझे 5-6 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल गया। कभी आपने सुना है किसी हुकूमत में बिल पे लिखा हो कि आपकी गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए? वो बात बिल्कुल ठीक है, दुनिया में कहीं नहीं होता। गवर्नमेंट इस तरह नहीं करती। 4 माह हैं सर्दी के, असल 1 माह तो खत्म हो रही है सर्दी। कैसे खत्म हो रही है? अगस्त गर्मी जा रही है, सितंबर में भी गर्मी। साल का खत्म हो 4 महीने, 1 महीने मिल गया। वो जाए ना दफ्तर, इनके वापडा के जो ऑफिसर हैं ना, जो RO हैं, SDO हैं, उनके पास चले जाना, भाईजान ये मसला है। वो ऐसे हैं जैसे उनके पास तकब्बर बहुत है। वो जी मैं कही यार आपके पास ये हुकूमत का मसला नहीं, ये हमारे इदारों का मसला है, डिपार्टमेंट्स का प्रॉब्लम। वो कह रहे पीछे से है, हमें क्यों कह रहे हैं? आपने वोट दिया उनको, कह रहे आपने उनको वोट दिया, आप लेकर आए हैं उनके बाद शिकायत करें। मैं कही यार डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम और है। मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ। तारीख में कभी नहीं हुआ कि बिजली के बिलों में इतना बड़ा रिलीफ मिला हो। आवाम अभी हमारे आने अभी तो हमें नहीं आया। पिछली मरतबा मैंने 21,000 जमा कराया, 22,000 रुपये घर का। कितने यूनिट चले थे? 377 यूनिट। चलें, इस दफ़ा डिस्काउंट आएगा, याद रखिए। पिछली मरतबा मुझे उस पे लिखा आएगा पंजाब हुकूमत ने आपके पैसे दे दिए इंशाल्लाह ताला वो आएगा। ये तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हाजी साहब क्या हाल है आपके? सर क्या नाम है आपका? करामत हुसैन। करामत साहब, पेट्रोल सस्ता हुआ, चाहे 2 रुपये ही हुआ, लेकिन 15 दिन पहले भी सस्ता हुआ था। बिजली के बिलों में रिलीफ मिल रहा है, वो भी उन्होंने करी है, कोई 14 रुपये 14 रुपये करा है ना, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए। फायदा कोई नहीं ना करने का, क्यों? बिजली ज़्यादा आ रहे हैं तो आने के बावजूद फिर क्या ना कम कुछ भी नहीं हुआ। 14 रुपये सर, लोगों को 6-7 हज़ार का डिस्काउंट मिला है। हाँ जी, तो वो कम है, तो वो फिर क्या ना महीने बाद हो जाएगा फायदा। आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं पाकिस्तान में, कभी हुआ है कि हुकूमत ने आपका बिल पे कर दिया हो? नहीं। तो किया ना, ये हुकूमत कर रही है, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन रिलीफ है गरीब आदमी को तो दे रही है। चलो जी, अल्लाह करे होए, हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह करे होए। आपका अगस्त का बिल आ गया? अगस्त का बिल आ गया? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया आजकल में। लग रहा है आपको डिस्काउंट मिलेगा? हाँ मिलेगा। पिछली दफ़ा कितने यूनिट चले थे? पिछली दफ़ा काफ़ी यूनिट थे, अब की देखो डिस्काउंट हो, छुट्टियाँ भी आई ना बीच में। हुकूमत कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है, अल्लाह करे कि होए। हाँ, ये अच्छी दुआ है। कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन अल्लाह करे कि होए सबके लिए। गरीब आदमी तो मर गए, महंगाई ने बहुत बुरा हाल किया। अब इतनी तनख्वाहें हैं जितना क्या नाम बिल आ रहे हैं, बिल बच्चों का खर्चा करें कि या बिल दें, बात ये है। इस सब डिस्काउंट के बावजूद भी हालात मुश्किल है। ठीक है, कुछ नज़र, ये सड़कें पहले मुहर्रमों में बन जाती थी, अब वैसे ही टूटी हुई पड़ी हुई हैं, टोए टिप्पे, कोई हालात ही नहीं है। पानी की क्लासिंग नहीं है किसी जगह पे भी। सही है, बहुत शुक्रिया जी आपका सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा आपकी जेब में बिजली का बिल पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल पड़ा। डिस्काउंट मिला आपको इस दफ़ा? मैं डिस्काउंट मुझे मिलना था अगर मेरे 500 यूनिट होते तो,
लेकिन मेरे यूनिट 587 चले हैं। पिछली मरतबा मेरे यूनिट 562 थे, ठीक है। अब के हमने बिजली की बड़ी यानी कि बचत की है। मैंने वन साइड मैंने अपनी मुकम्मल तौर पे बंद रखी है। मैं अपने सिस्टर के घर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी, हम सभी कि यार हमें इस दफ़ा जो है ना बिल चले थोड़ा सा कम आएगा। तो मेरा माइंड ये था कि हमें बिल कम अज़ कम ना 20-22 हज़ार रुपये का आएगा, जिसमें हमें हुकूमत पाकिस्तान 5-6-7 हज़ार रुपये का रिलीफ देगी। तो बिल यानी कि टोटल अगर हम जमा कराएंगे 587 यूनिट चले, आपने मुझे बिल दिखाया, जी मैंने ये देखे, ये बिल मैंने दिखाया, मैं एसडीओ साहब के पास गया हूँ। 587 यूनिट है इनके और हमारे घरों में कुछ भी नहीं है। रीडिंग की तस्वीर भी लगी हुई है जी, बिल्कुल लाइट लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। क्या चलता है घर में? घर में सिर्फ हमारा एक पंखा है, एक फ्रिज है और अदरवाइज़ उसके बाद वो सेवर हैं जो चलते हैं, जो लाइट है, बिजली के बिल इतना कोई मसला लोड नहीं है। मैं वापटा की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये 587 यूनिट कैसे? बस यही तो वजह है। मैं वापटा की तरफ गया हूँ, अभी मैं वहीं से ही आ रहा हूँ। अच्छा। मैं एसडीओ साहब से मिला हूँ, मैंने उन्हें जाकर कहा कि सर हमारे साथ कुछ सिला रहमी पेश की जाए। ये मुझे पिछले 6-7 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। अब ये मामला अगस्त 2023 का जो बिल है इनका, उस पर 357 यूनिट है और इस दफ़ा 200 यूनिट आपके तकरीबन उससे भी ज़्यादा, 200 यूनिट ज़्यादा जी। ये तो कुछ मसला गड़बड़ चल रही। मैंने उन्हें कहा कि जी हमारा मीटर आप कुछ नहीं ना करें, हमारा मीटर चेक कराएं, हमारी लोड देखें, हमारी कोई दी देखें कि कोई हमारी बिजली चोरी तो नहीं कर रहा। अच्छा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ये वापटा वालों का फ़र्ज़ है। ये वापटा ने नहीं करना तो हमने करना है। अगर हम प्राइवेट तरीके से लेकर जाएं तो वो कहते हैं जी 2000 रुपया लेंगे जी हम आपका मीटर जो है ना वो नहीं। तो आपकी उस कंप्लेन पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये आप, मैंने उन्हें कहा जी रिलीफ दें, उन्होंने किस्त बना दी। मैंने कहा सर मैंने वो यही किस्त कर सकते थे ना, इसके अलावा मैंने कहा सर मैंने किस्त नहीं बनवानी। 38,000 का बिल। हाँ, मैंने कहा ये बिल मैंने सारा पेड करना है, लेकिन मैं इसलिए आपके पास आया था कि हमारे बिल, हमारे मीटर को चेक कराओ यार। नहीं कोई सुना। तो वो कहते जी ये बिल जमा करा के ना आप फिर आना, फिर आपके साथ हम बंदा भेजेंगे। मैंने कहा सर वो तो हमने जमा कराना ही है। मैं अब आपके पास अपनी दिहाड़ी तोड़कर आपके पास आया हूँ, ठीक है। अब आप मेरे साथ ये कंप्लेन, बहुत शुक्रिया भाई आपका, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये कंप्लेन वापडा के डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा आ रही है। आई अंडरस्टैंड कि उनके ऊपर बड़ा लोड है, बहुत काम करना होता है, लेकिन वहीं पर जब लोग आपके पास कोई रिक्वेस्ट लेने आते हैं तो ये जो बिजली के बिलों में यूनिट की तादाद के अलावा जो इतनी लंबी फहरिस्त टैक्सों की लगी होती है ना, उससे आपकी तनख्वाहें जाती हैं, उससे ये डिपार्टमेंट चलता है और आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर कोई कंप्लेन लेकर आपके पास आ रहा है, रिक्वेस्ट लेकर आपके पास आ रहा है, तो आपका काम बनता है कि आप उसको अकोमोडेट करें, ना कि टाल मटोल करें। और भाई ने सही कहा कि दिहाड़ी तोड़ के जाना हर रोज़ मुश्किल है। ये देखे ना मैडम, छोटी सी बात, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं मुलाजमत करता हूँ, अब मैं उस मालिक से कहूँ कि भाई मैं आपके पास यहाँ पर मुलाजमत कर रहा हूँ, मुझे आज आपके पास 15 साल हो गए हैं, आप मुझे रिलीफ दो। रिलीफ में मैं उसे ये कहूँ कि मेरे घर का बिल तूने जमा कराना है, ठीक है जी, मेरा जो पेट्रोल है वो तुमने देना है, ठीक है, मेरे जो घर का करेंट है वो तूने देना है। आया कि वो ऐसा करेगा? वो कभी भी नहीं करेगा। वो कहेगा भाई तुझे अगर ये चाहिए तो मेरी तरफ से इस्तीफ़ा, मैं तुझे छुट्टी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम में नहीं है। अब ये जो जितने भी अफसर्स लोग हैं, ये एसडीओ साहब हो गए या और जो सरकारी मुलाजिम हैं, छोटे से छोटा मुलाजिम भी जो है ना सरकारी, उसको भी 500 यूनिट है यानी कि बिजली फ्री है। नहीं फ्री है, नहीं बिल्कुल फ्री है, नहीं फ्री है, ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल है, मराद जरूर है, 500 यूनिट फ्री नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल फ्री है। अब एसडीओ साहब दिहाड़ी की करप्शन की शिकायत आप करें, वो एक अलग है। तो अब ये देखना, अब हमारे एसडीओ साहब हैं, अब हमारे एसडीओ साहब हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह से 3-3.5 लाख रुपया तो उनकी पेड होनी है ना, है नहीं है, मैं बता रही हूँ। लेकिन चले मराहत है, एक आम आदमी की कंपैरिजन में सरकारी अफसरान को बहुत मराहत मिलती है, बहुत मराहत बिल्कुल मिलता है, गाड़ी मिलती है, उनको गाड़ी भी मिली हुई है सरकारी, उनको पेट्रोल का खर्चा भी सरकारी, उनके फिर बिजली भी, और आवाम बेचारी टैक्स और बिल भर भर के तंग है, और जब कंप्लेन लेके जाए तो कोई सुनता नहीं है। ये आपकी शिकायत बिल्कुल ठीक है, और आपकी शिकायत मैंने मेरे भाई को आया था 50। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? इधर आ जाओ थोड़ा सा। मेरे भाई को पकड़ लिया हमारा नीचे गोदाम, पकड़ लिया क्यों? 50,000 का बिल उन्होंने बना दिया था उसका। बना दिया कैसे? मतलब बिजली इस्तेमाल हुई होगी तो बना दिया? इस्तेमाल नहीं हुई, वो मीटर बंद पड़ा हुआ था,
मीटर बंद पड़ा हुआ था तो हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते थे। वो कहते जी आप ये बिजली चोरी कर रहे हैं इसकी। अच्छा, हाँ, फिर शिकायत हो गई? हाँ, शिकायत हो गई। अभी बिल आ गया आपका? घर का बिल आया? हाँ, तो पकड़ के ले गए थे। घर का बिल आया? अभी घर का बिल आया अगस्त का? घर का बिल आया। डिस्काउंट मिला? हाँ, नहीं। क्यों? डिस्काउंट कितने यूनिट इस्तेमाल हुए? डिस्काउंट थोड़ी बहुत ही दी होगी, वो फिर दोबारा उन्होंने निकाल लेने वो पैसे। 2 महीने का डिस्काउंट मिल रहा है? हाँ, तो ये थोड़ी बात है। 2 महीने का तो मिल रहा है, ये तो हमारे अंदर से ही निकाला जाएगा। 2 महीने बाद खुश नहीं है आप? खुश नहीं है। खुश कहीं का होना जब उन्होंने दोबारा वही कंप्लेन। अभी 2 महीने का क्या बताना, 2 महीने का तो कोई फायदा नहीं उसका, कोई फायदा नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। इनके इस तरह इनके दवाइयों में पैसे निकल जाएंगे, जिस तरह ये बिलों में कर रहे हैं ना, इनके दवाइयों में पैसे निकल जाएंगे, इनको ड्रिपें लगेंगी और ये आप ही ऊपर चल बसेंगे। जो भी ये काम कर रहा हो, जो ये काम कर रहा उनके आप ही निकल जाने ऑटोमेटिक, क्योंकि ये पैसा तो निकल ही जाता है। बहन की बात सुन लो ना, इससे बेहतर दुआ कर लो कि अल्लाह मियां इनको हदायत दे के हमारे हालात बेहतर कर दे। बेहतरीन दुआ है ये, बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल गवर्नमेंट ये थाने के साथ, थाने में जो उधर स्कूल में बच्चे लेने चले हैं, बदतमीजी सब बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले किसको मिलना है, अपने बड़ी मैडम को मिलना है जी, मैडम को बुलाना है, कोई तवज्जो नहीं है। हफ्ता तो बार छुट्टी जो सी की है। सही कह रहे हैं जी, आजकल की महंगाई के दौर में लोग अगर सरकारी स्कूलों में भी जाएं तो वहाँ पर शिकायतें जो हैं उनके अंबार लगे हुए हैं। फोकस गवर्नमेंट का जो है वो इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करना है और महंगाई को कम करना है, जिसमें ऑब्वियसली बिलों में रिलीफ को जिनको मिल रहा है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा वो कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 महीने का रिलीफ आवाम के लिए जो बिजली के बिलों की सूरत में है, ये बहुत से लोग सुख का सांस ले रहे हैं इसमें कि 5-6 हज़ार हमारा बिल कम हो गया तो हमें बड़ा सुकून है और अगले महीने भी कम आएगा। लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं। पेट्रोल सस्ता होने से भी हालात बेहतरी की तरफ गामजन ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर डिपार्टमेंट से कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही है कि अगर डिपार्टमेंट इतने टैक्सेस लगा कर अपना डिपार्टमेंट चला रहा है तो फिर आवाम की खिदमत के लिए कस्टमर केयर की जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर क्यों नहीं किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो एक साल पीछे चले जाते हैं और पिछले साल पेट्रोल जो है वो 300 के अराउंड कहीं फॉल कर रहा था अगस्त सितंबर में, और आज जो है वो पेट्रोल सस्ता हुआ। और पिछले 2 दफ़ा से 15-15 के टाइम से अगर हम देखें तो पेट्रोल बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, चाहे 2 रुपये ही सही, 1.5 रुपया ही सही, पेट्रोल सस्ता हुआ। बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ मिल रहा है। ये आवाम को एक्चुअली महसूस हो रहा है या नहीं, इस पर आवाम क्या कह रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? पेट्रोल सस्ता हुआ, अभी वीकेंड पे पता लगा, डीजल वगैरह भी सस्ता हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत, और फिर बिजली के बिल आना शुरू हो गए अगस्त के। रिलीफ मिला आपको? ये तो लॉलीपॉप मिला हमें 2 महीने के लिए। आप देखिए गर्मी का व्यू भी कम हो गया आपके सामने, तो यह मुस्तकिल काम होना चाहिए तो फिर अच्छा काम है। सर मुस्तकिल सब्सिडी मिलती रहे, दुनिया में कहाँ मिलता है कि आपके बिजली का बिल हुकूमत ने पे कर दिया? हुकूमत ने पे करना है, हुकूमत ही पे। आपको नहीं मिला अगस्त का बिल? मैडम जी हम हमारा पे करेंगे तो बाद में हमसे निकलना ये। तो सर हम नहीं पे करना है, कोई अपनी जेब से तो देता नहीं है, टैक्सों के पैसों से ही सब्सिडी मिलनी है। मैडम आप किस चीज़ में टैक्स देते हैं? आप तो जहाज से लेके माचिस तक आप टैक्स देते हैं, और टैक्स क्या दें हम? हमारा टैक्स चलने वाला टैक्स रह गया, हम पैदल पे चल रहे हैं, हम जी रहे हैं, उसका टैक्स दें भी देख सकते हैं हम टैक्स। ये भी बताएं मुझे आप। आपके मैंने ये नहीं कहा कि हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स देते हैं, तो फिर और उसी के एवज हमें सब्सिडी मिल रही है। लेकिन आपको कभी तारीख में किसी हुकूमत ने ऐसे सब्सिडी दी? लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप है, ये मिल रहा है, ये लॉलीपॉप मिला 2 महीने के लिए, फिर आप ये देने के फिर ख़त्म हो गया ये 2 महीने के बाद। हमें ये रिलैक्समेंट चाहिए, ये पूरे कंटिन्यू चाहिए, ये काम कंटिन्यू होगा तो ये मसला हल होगा। आपका बिल आ गया अगस्त का? हाँ जी आ गया। कितना डिस्काउंट? डिस्काउंट करके मैंने हम करवा दिया था पहले तरीक से, रिवाइज होके आया, तो रिवाइज हो गया। अब देखें, अब जब इस मंथ रिवाइज होके जब आया तो उसमें कितना डिस्काउंट मिला? कितने? तकरीबन कह दे 6,000 6,500। तो सर 6,000 का डिस्काउंट आपके लिए सिर्फ लॉलीपॉप है? नहीं, कितनी की देर की मैं हर दफा लॉलीपॉप मिले ना, बच्चे को हर टाइम चीज आपको वो लॉलीपॉप 12 महीने चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। सर जो मिल रहा है उसमें तो खुश होना चाहिए। महंगाई का क्या हाल है यहाँ पे? खाने पीने में नवाज शरीफ आपके भाई घर में खड़े हैं आप। नवाज शरीफ जिनका भाई घर है, माई उनका यहाँ पे पैदा हुए, हर चीज़ है, मैं उनका मोहल्लेदार हूँ, ये मेरा कार्ड चेक कर सकती हैं। अच्छा ठीक है ना? तो कहना मकसद है हम उनके हम हमायती हैं, लेकिन हमें कुछ रिलैक्समेंट दें ना थोड़ी। चलिए मैं अब आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये आपका कैमरा है, आप उनसे अपनी रिक्वेस्ट करें, लेकिन खुश भी हो जाए। 6,000 का डिस्काउंट मैडम जी मिले, ट्रंटी तुम्हें चाहिए, खुश हो हम खुश हो, ट्रंटी जो मिले। आपको 12 महीने खुशी चाहिए? हमारे मिलने का
आप नहीं कहेंगे मैं हर टाइम खुश रहूँ। हाँ, आप इंसान हमारी तरह काम करने निकली हैं, रोजी कमाने के लिए। हम नहीं चाहेंगे आप सुकून चाहिए हमें। हाँ, ये भाई कितने खड़े हैं आपके, अंकल कह रहे हैं मुझे डिस्काउंट मिला है, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे सारा साल खुशी चाहिए। खुशी चाहिए, वही होता है ना। रिक्वेस्ट करें जी, हमें बिल यूनिट सस्ते करें। आपके वोटर हैं, आपके भाई घर के, आपके मेरे हमारे मोहल्लेदार है, मेरा कार्ड चेक कर सकते हैं। हमें ये रिलीफ कंटिन्यू मिले हर चीज़ में, महंगाई में सुकून आपकी कामयाबी है। आप पिछले घूमते जा जो करके गई, आपने भी किया वही हाल किया, 4 साल वाले ने भी उसने यही हाल किया, तो हमारा भी वही। आप अच्छे कंटिन्यू हमारे साथ चलते रहेंगे। महंगाई पेट्रोल वगैरह ये लॉलीपॉप ना दें प्लीज़, आपकी मेहरबानी, लेकिन इसको कंटिन्यू रखें। पेट्रोल कम करना और करें, पेट्रोल को और कम होना चाहिए। देखिए पेट्रोल कम होगा, महंगाई कम होगी। पिछले साल 300 से ऊपर था। हाँ, तो वही कहना टाइम पे, अब कम हो गया ना। हर चीज़ तो पेट्रोल पे डिपेंड करती। आप जो भी कार्य की फैसिलिटी घर के लिए लाते हैं, चाहे जो हमने कपड़े भी पहने हुए हैं, खाने पीने की चीज़, एवरीथिंग जो भी है वो सारा तो वो पेट्रोल के, लेकिन वो एक शुरुआत ही होगी तो एंड भी सही होगा मैडम जी। शुरुआत हो गई है, इसका मतलब शुरुआत होनी चाहिए, इससे नहीं होनी, लेकिन महंगाई को थोड़ा सुकून आए। मुर्गियाँ, गोश्त, रोटी, खाने की चीज़ें, अशियाँ आप जाके चेक करें, पास ही स्टोर आपके, आपको पता लग जाएगा। आटे दाव का बाल पता लग जाएगा। हमें बड़ा पता है, हमें बड़ा पता है, हम हर रोज करते हैं। तो फिर आप भी खाती पीती हैं, हर रोज दिखाते भी हैं, टीवी पर दिखाते भी है, कंपैरिजन भी करते हैं। ये मेरे आप इधर चाहे सामने सालवानी के पास जाएंगे, खाना है, उसको एक प्याला कितने का मिलेगा? यही प्याला हम 150-200 का पाता है, अब 600-700 का मिलता है। बिल्कुल सही। 5 से 600-700। अब गरीब आदमी 500-600 की रोटी खाएगा, वो क्या 2-5-600 घर में लेके जाऊँ, घर में कोई आलू इस तरह की चीज़ को पका लूँ, वो बच्चों को खिला दूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच सर। आप अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला भाई, बिजली के बिलों में रिलीफ आया? नहीं, घर के बिलों में तो रिलीफ आया, लेकिन 500 से ऊपर जो यूनिट है उसमें तो कोई रिलीफ नहीं है, और 500 से नीचे जो है उसमें 4-5 हज़ार की कोई रिलीफ नहीं है। जो 15-20 रुपये यूनिट से बढ़ा के 70-73 रुपये यूनिट चला गए। हमारा खुद जो अभी बिल आया तो वो 73 रुपये के हिसाब से यूनिट बिल का बिल आया। जी जी, टैक्स सारे लगा के उसमें 35,000 बिल, 35,000 रुपये टैक्स है उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं तो ये कहेंगे कि जो हम तो किराएदार लोग हैं, किराया रेंट पे रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं इस टाइम। और घर का कितना बिल आया अगस्त का? बिल 50 से ऊपर ही आते हैं, 700-600 का। हमारी जॉइंट फैमिली होती है बड़ी, तो उसमें मुश्किल है, उसमें डिस्काउंट भी नहीं मिलता। डिस्काउंट तो 500 यूनिट तक आए, वो बहुत मुश्किल है। पेट्रोल सस्ता हुआ, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्या फ़र्क पड़ना है? जो गवर्नमेंट 5 रुपये चीज़ सस्ती करी थी, 20-25 में बढ़ा लेती है, उसमें कौन से रिलीफ? कैसे रिलीफ, आप कैसा रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं? क्या होना चाहिए? यह कि जो पहले गवर्नमेंट ने वादे किए आवाम के साथ वो पूरे करें, जिसमें कह रहे थे हम 300 यूनिट फ्री देंगे, लाभ में कोई रिलीफ नहीं है। कोई 300 यूनिट फ्री भी देते तब भी आप फ़ायदा नहीं उठा। फ़ायदा कहाँ से है? जो महंगाई है उसमें कंट्रोल होना चाहिए, हर चीज़ में रिलीफ होना चाहिए। थोड़ी हम पेट्रोल में रिलीफ दे लिया, उसमें दे दिए, ये कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ हर चीज़ में होना चाहिए। और आवाम को बिजली में भी रिलीफ मिले, पेट्रोल में भी मिले, खाने पीने की चीज़ें मिले, आटे में मिले। आटा सस्ता हुआ है 1730 कौन से सर 1100 2800 रुपए तक का हम थैला लेते रहे हैं 20 किलो का। आज 1700। हम तो कह रहे हैं कि चीज़ हर चीज़ में सस्ती हो, उसमें कि हमें आवाम को सहूलत मिले, हम खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल सही, हम तो ये कहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बिजली के बिलों में रिलीफ और पेट्रोल में कमी क्या आवाम के हालात में बेहतरी का बायस बन रही है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? सर, अगस्त का बिल आ गया आपका? अगस्त का बिल अभी नहीं आया। एक डिस्काउंट्स मिल रहे हैं लोगों को 500 यूनिट से कम अगर आपके यूनिट चलें और 200 से ऊपर डिस्काउंट का फ़ायदा किया, अब डिस्काउंट होगा 2 महीने बाद फिर लग के आ जाने हैं, बिजली फिर बढ़ती रहती है। तो लेकिन जितनी बिजली आज इस्तेमाल हो रही है 2 महीने बाद तो नहीं होगी। लेकिन गरीब आदमी पंखे बंद हो जाएंगे, पंखे तो बंद हो जाएंगे, लेकिन जो गरीब का चूल्हा बंद हुआ है वो कैसे चलेगा? जो पिछले 3 महीने से लोग बिल जमा करा रहे हैं, उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई है, लोगों से कर्जे लेके अगर इस दफ़ा हुकूमत 5-6 हज़ार रुपए का डिस्काउंट दे, जो 4 महीने से हुकूमत ने पैसे लिए हैं, बापडा ने पैसे लिए हैं, वो अब डिस्काउंट करके उनका क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। उनसे तो लोगों से बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, सब्सिडी जो भी कुछ है 14 रुपये का डिस्काउंट दिया है, जो भी सब्सिडी दी है उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है। एक गरीब तबका जो बिजली जलाता ही नहीं है, उसका बिल, उसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपया और बिल उसका आता है 32 हज़ार रुपया, उसको सब्सिडी दे के क्या फ़ायदा होना? बिलों के ऊपर मीटर की तस्वीर भी लगी होती है, तो जितनी बिजली आपने इस्तेमाल की उसके अकॉर्डिंगली ही बिल आ रहा है।
उसी के मुताबिक बिल आता है। उसके मुताबिक बिल आता है ना, तो जितनी बिजली इस्तेमाल की उसी का बिल भरना है। उसी का बिल आना है, लेकिन बिल का यूनिट का रेट भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है ना। अब देखें 50+ है, तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? तो आपके ख्याल में ये 2 महीने का रिलीफ कोई रिलीफ नहीं? रिलीफ कोई नहीं है, वक्ती तौर का रिलीफ है, फ़ायदा कोई नहीं है। क्या कैसा रिलीफ? अभी तक मैंने माजी में कभी नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने ऐसे रिलीफ दिया हो कि आपके इतने % जो यूनिट ऊपर चले हैं और उसका 14 रुपये के रिलीफ से 4000, 5000, 6000 हुकूमत पे कर रही है, बाकी आपने करना। कई लोगों के बिल आए हैं तो उन्होंने जमा करा दिए हैं, उनको क्या रिलीफ मिलेगा? रिविजिट हो गए हैं ना, दोबारा बिल आ गए हैं, वो अगली दफ़ा जमा करा दिए तो अगली दफ़ा एडजस्ट होगा। नहीं देखें 2 महीने का क्या फ़ायदा, आगे पता नहीं क्या होगा। चलिए सर, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है। नहीं, पॉइंट तो ठीक है आपका, लेकिन जो इस वक्त आप फिर रहे हैं बाज़ारों में, मुझे आप ये बताएं बाज़ार के हालात क्या हैं? आप तो बिजली के ऊपर सर्वे कर रहे हैं ना, किसी से कारोबार के बारे में पूछा है? सही कह रहे हैं आप, ये बात आपकी अच्छी है, जरूर कहें हुकूमत से। मुझे इस चीज़ का बताएं कि कारोबार है, आप रोजगार नहीं है। रोजगार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपने अपने घर जाना है ना, आपने अपने बीवी बच्चों के लिए राशन लेना है, चाहे आप बाहर मरें, गालियाँ खाएं, कूड़ा उठाएं, जो मर्जी करें, आपने अपने बीवी बच्चों के लिए तो राशन लेना है ना। वो कहाँ से लेंगे? रिलीफ तो ये है ना कि बिजली के बजाय रिलीफ ये दिया जाए कि हर महीने लोगों के घरों में राशन पहुँचाया जाए गरीब तबके में। बिल्कुल सही, जो रमज़ान में प्रैक्टिस की जाती है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। उन लोगों को मिलती है कि ना, हर गरीब तबके को नहीं मिलती। सफ़ेद पोश तो मांगते ही नहीं है, जाहिर है वो सर्वे में आते नहीं है। लेकिन आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जिस पर मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लोगों के लिए रोज़गार पैदा करें, मेरी लोगों की कमाई पंजाब, मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि रोज़गार की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त गरीब मर रहा है और अमीर तबका भी मरने की तरफ जा रहा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल सिटी 42 ने, अगर मैंने तो अभी इंटरव्यू दिया है, मेरे से पहले कई इंटरव्यू लिए हैं कि बाज़ारों में गए होंगे, लेकिन कारोबार नहीं है, कारोबारी हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, दुकानदार परेशान है। ये मेहरबानी है कि कारोबार की तरफ तवज्जो दिलवाएं ताकि हमारे मुल्क का रोज़गार चले, गरीबों का चूल्हा जले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सब्सिडी डिस्काउंट के बजाय अगर आमदन बढ़ा देंगे लोगों की तो महंगाई कम लगना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। और ये रिक्वेस्ट बड़ी अच्छी की है इन्होंने। मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पंजाब हुकूमत से कि मैं पर्सनली इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि लोगों के अगस्त के बिल आ रहे हैं, 5-6 हज़ार 7 हज़ार का जो डिस्काउंट उन्होंने लिया है इस रिलीफ के बाद, उस पर वो मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे हैं और ये 2 महीने का रिलीफ है। लेकिन वहीं पर मेरी रिक्वेस्ट है, इन अ लॉन्गर रन, इन लॉन्ग टर्म, अगर हुकूमत कामयाब होना चाहती है और महंगाई कम करना चाहती है तो बजाय इसके कि सब्सिडीज़ और डिस्काउंट दें, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करें, नौकरियाँ पैदा करें, लोगों की आमदन बढ़े। जब आमदन बढ़ेगी तो ये महंगाई खुद ब खुद कम लगना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।